वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 256 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,339 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,653 पॉइंट्स को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 256 पॉइंट्स का इजाफा आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंडेक्स 1,339 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,653 पॉइंट्स को छू गया। नवंबर में एफबीआर को 140 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। ज़राए एफबीआर के मुताबिक रवा माह नवंबर के लिए 1003 अरब रुपए का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। जुलाई से नवंबर रेवेन्यू शॉर्टफॉल 333 अरब रुपए से जायद हो सकता है। एफबीआर की रवा माह के लिए 850 या 860 अरब रुपए तक रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, नवंबर में एफबीआर को 140 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा है, क्या वजूहात है? मुदस्सिर अली राना से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नवंबर में एफबीआर को 140 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा है। ज़रा एफबीआर के मुताबिक रवा माह नवंबर के लिए 1003 अरब रुपए का हदफ हासिल नहीं हो सका। मुदस्सिर अली राना से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, शुक्रिया। मैं ये बता रहा था कि रवा माह टारगेट है 12,000। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों के हमले में मुलविस मुलजिमान से तफ्तीश के लिए JIT कायम। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद जावेद और गुल निसा से 8 रुकनी JIT तफ्तीश करेगी। DIG CTD को JIT का चेयरमैन बना दिया गया। तीनों हसास इदारों रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और FIA अफसरान JIT में शामिल। कराची एयरपोर्ट पर 2 चीनी शहरियों को कत्ल कर दिया गया था। तफसीलात लेंगे। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके में मुलविस गिरफ्तार मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश करने के लिए जॉइंट इंटरोगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है और इस टीम के क़याम का बाकायदा महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 8 रुकनी ये टीम है जिसकी क़यादत जो है वो DIG CTD आसिफ एजाज शेख करेंगे। रेंजर्स इसके अलावा तीनों हसास इदारों के अफसरान, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनके अफसरान जो है इस टीम के अंदर शामिल होंगे। टीम के जो 8 रुकनी रुकन हैं वो किसी भी तहकीकाती इदारे से मदद लेने के मजाज होंगे। ये भी बताया गया है नोटिफिकेशन के अंदर कि ये टीम जो है ये गिरफ्तार मुलजिम जावेद और गुल निसा से जो है वो तहकीकात मुकम्मल करेगी और इसके बाद तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर ये तो तहकीकाती और तफ्तीशी रिपोर्ट है वो महकमा दाखिला सिंध को पेश करने के पाबंद होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब और फैसल अमीन की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दोनों दरख्वास्त गुजारों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतालिका हुकाम से तफसीलात तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे। जीशान ककाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जीशान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात तलब की गई हैं? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन जो है पेशावर हाई कोर्ट आए थे और उन्होंने जो है मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त पर समाअत 2 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने 19 दिसंबर तक जो है वो हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और मुतल्लिका इदारों से जो है तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली है। जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो मालूम मुकदमात है उसमें थे उन्होंने जो है वो जमानत ले ली है, लेकिन नामालूम मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही है। इसलिए इस्तदा है कि वफाकी हुकूमत नेब, FIA और दीगर इदारों से जो है वो तफसीलात तलब की जाए, जिस पर अदालत ने जो है दरख्वास्त मंजूर कर ली। हिफाजती जमानत देते हुए मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब करके 19 दिसंबर तक केस जो है वो मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। दूसरे ममालिक में मुनज़्ज़म किस्म के सेल बैठकर साजिश कर रहे हैं। तलबा ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। हम तलबा की मदद से दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वो कोयटा में तलबा में सिक्योरिटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू दिस सोशल मीडिया। बहुत मुनज़्ज़म किस्म के ममालिक में सेल बैठे हुए हैं
और आपको आपकी रियासत से दूर करते हैं, आपको पाकिस्तान से दूर करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। इसको लेकर रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। यू हैव टू सपोर्ट मी। आपने आगे बढ़ना है अपने पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ताला हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और आपकी मदद से करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है। इस्लामाबाद में किस कानून और आइन के तहत एहतजाज नहीं हो सकता? हकाइक सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद काबिल मजम्मत है। यह आमिराना तर्ज अमल है। उनका कहना था कि हम पहले ही मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत को सबसे ज्यादा फिक्र अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज रोकने की होती है। पॉलिटिकल वर्कर को यह हक हासिल है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। हर सियासी जमात को यह हक हासिल है कि वो एहतजाज कर सकती है। और हुक्मरान तबका यह चाहता है कि वो पूरे मुल्क को ही नोगो एरिया बना दें सियासी वर्कर्स के लिए। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए करे ताकि हकायक कौम के सामने आए। आज के ज़माने में आप लोगों को पाबंद नहीं कर सकते, सोच पे पहरे नहीं बिठा सकते। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कल बलूचिस्तान असम्बली ने PTI पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद पास की है। यह काबिल मजम्मत है। पंजाब असम्बली में भी आप लाना चाहते हैं तो ये जो तर्ज अमल है यह आमराना तर्ज अमल है। पाकिस्तान और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वाटर एट मुश्तरका मश्क के इनेकाद की तैयारियों का अमल चीन में एक माह कबल शुरू हुआ। बरादर मुल्क के अस्करी हुकाम ने मश्क की बुनियादी प्लानिंग का ज़ाब्ता अखलाक तय किया। 3 हफ्ते तवील मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शुबे में की जा रही है। मुश्तरका मश्क सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मशकों की 8वीं मश्क है। मश्क का मकसद पेशा वराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। मश्क का मकसद दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। तफसीलात देंगे जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जो है उसके हवाले से ये मुश्तरका मश्क जो है इसका इनेकाद की तैयारियों का अमल जब वो एक माह कबल शुरू हुआ था और बरादर ममालिक के अस्करी हुकाम ने मश्क की बुनियादी प्लानिंग का ज़ाब्ता अखलाक तय किया। 3 हफ्ते तवील मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। ये मुश्तरका मश्क सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मशकों की 8वीं मश्क है और इस मश्क का मकसद पेशावराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना भी इस मश्क का अहम मकसद है। इस मश्क में शिरकत के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते 18 नवंबर को जो है वो पाकिस्तान पहुंचे थे और मश्क की इफ्तिताई तकरीब 21 नवंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद की गई थी। इफ्तिताई तकरीब में असलहे की नुमाइश, इंफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग की तवज्जो जो है वो मरकज बनी और मश्क के दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत की मश्क भी जो है इन मशकों के हिस्से में शामिल थी। जी ठीक है जफर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मोटरवेज़, हाईवेज़ और रेलवे ट्रैक्स के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की भी हिदायत दी गई है। रोड से बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मनसूबे की भी मंजूरी दी गई और मरीम नवाज की सैलाबी नालों की बर वक्त सफाई और बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। सिंध हाईकोर्ट ने आईनी बेंचेस के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी और अस्करी टावर हमला केस 8 PTI कारकुनान की बुरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। 4 कारकुनान की बुरी जमानत में 13 दिसंबर तक तोसी। अदालत ने मुल्ज़िम वक़ार अहमद की बुरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी कर दी। GIT की टीम ने अदालत में मुल्ज़िमान के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। मुल्ज़िमान जिना हाउस केस में गुनाहगार साबित हुए हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान को हिदायत करते हुए कहा कि जमानतों पर दलाइल के लिए वकला को पेश करें। जमानतों पर दलाइल के लिए वकला को पेश करने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की। सिंध हाईकोर्ट ने आईनी बेंचेस के लिए अहम हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट की हर आईनी बेंच में 50 केसेस समाअत के लिए पेश करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के मुतालिक अफसरान को मुख्तलिफ शोबों के रोजाना 10 केसेस आईनी बेंचेस को भेजने की हिदायत। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं।
अब्दुल अजीज खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको पता चले कि सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंचेस के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हर आईनी बेंच में 50 केसेस समाअत के लिए पेश करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस के मुतालिक अफसरान को मुख्तलिफ शोबों के रोजाना 10 केसेस आईनी बेंचेस को भेजने की हिदायत।